हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स जो आपका इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट आना था। ठीक है, ऑलमोस्ट 25 डेज़ होने जा रहे हैं आपका रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने CSB पे बात भी की थी और उन्होंने बताया था कि आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मतलब कि फ्रेंड्स आज 2 अप्रैल है। ठीक है, और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। पहले तो फर्स्ट चीज़ अपनी रिजल्ट रहेगी कि पहले अपना रिजल्ट का क्या प्रोसेस है, मीन्स कब आ रहा है, क्या नोटिफिकेशन कोई आया है कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और दूसरा यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपको जो एयरफोर्स में GD होता है 82, ठीक है, उसमें मतलब क्या क्या होता है, क्या मीन्स कैसे कितनी देर इंट्रो देना होता है और कितनी देर GD चलती है, कौन कौन सी टॉपिक्स मीन्स जनरली आज के जाते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, पहले तो रिजल्ट का डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिजल्ट का फ्रेंड्स प्रोसेस यही है कि मैंने आपको बताया था कि 2 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ सकता है। बट जो मैंने एक रिकॉर्डिंग दी थी CSB पे बात करके, उन्होंने कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। और फ्रेंड्स आप जैसा कि आपको पता होगा कि रिजल्ट आने से पहले वो लोग अपनी ऑफिशियल साइट पे आपको नोटिस दे देंगे कि मीन्स इस डेट को इतने टाइम से आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, बट अभी तक फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ इंडियन एयरफोर्स की, यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है आपका नोटिस, डियर कैंडिडेट योर लॉगिन विल बी इनेबल फ्रॉम 27 Feb। एडमिट कार्ड के लिए फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए ही दिया है, मीन्स अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब नोटिफिकेशन नहीं आया और नोटिफिकेशन आने के बाद फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आने के बाद आपका मैक्सिमम 1 to 2 डेज तो लग ही जाता है, मीन्स रिजल्ट के 1 से 2 दिन बाद ही रिलीज होगा। मतलब कि आज 2 तारीख है और फ्रेंड्स आज के दिन जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे उन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे रुकिए आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो 25 डेज़ के भीतर आ जाएगा। अब 25 डेज़ के भीतर तो देखते हैं क्या है। ठीक है, सो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं आ गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इनटेक फर्स्ट 2020 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसी बार का नोटिफिकेशन है और इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तो आपका एग्ज़ाम वगैरह का हो गया प्रोसेस, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इधर देखिए द रिजल्ट ऑफ फेस फर्स्ट एंड द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फेस सेकेंड बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन फेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन, ये मीन्स उनके ऑफिशियल साइट पे इन आफ्टर 25 डेज फ्रॉम फेस सेकेंड ऑन द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मीन्स फ्रेंड्स दिया है 25 डेज के बाद, मीन्स 25 डेज ऑलमोस्ट। और फ्रेंड आप मान लीजिए एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर NDA का तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उनका तो फिक्स होता है। बट यहाँ पे अगर एयरफोर्स नेवी हो तो फ्रेंड्स अगर आप 25 डेज का टाइम दिए तो कम से कम 3 से 4 दिन पहले, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस टाइम देख लीजिए। प्रीवियस टाइम का जो रिजल्ट था, ठीक है, उसमें भी यही हुआ था, बिल्कुल सेम आपका कम से कम 4 से 5 दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाई तो उसमें उस ऑफिसर सर ने कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ, केवल उन्होंने इतना ही कहा था, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मतलब कि 1 to 7 मतलब 1 से 7 तारीख तक। ठीक है, 1 से 7 तारीख तक। अब आपको करना क्या, देखिए फ्रेंड्स आज 2 तारीख हो गई, तो आज के दिन ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आने की कम से कम 50% चांस है कि आज के दिन आपका ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका रिजल्ट जैसे कि 4 तारीख को आ रहा है, 5 को आ रहा है। ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा इस हफ्ते पे, 5 से ज़्यादा आपका रिजल्ट नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ये एयरफोर्स का है, ऑफिशियल साइट पे ये नंबर दिया हुआ है। मैंने उस दिन आपको कॉल की थी, इसी नंबर पे की थी। देखिए 29 तारीख को मैंने जो वीडियो डाला था उनसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मीन्स बात की थी सर से, तो इस नंबर पे की थी। ठीक है, मीन्स 29/3/19 को। और फ्रेंड्स आज तारीख है कितनी, 2 तारीख है, तो एयरफोर्स का ये नंबर है ना कि फ्रेंड्स ये रॉन्ग नंबर है, ये नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा के 01125699606। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो ज़रूर आपका कॉल लग जाएगा। और कॉल करने का टाइमिंग ये है कि 10 बजे के बाद कॉल करना, और दूसरा 2 से 3 के बीच में मत करना, 2 से 3 के बीच में मत करना। और फ्रेंड्स आप जितने टाइम से शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, एक्सेप्ट संडे को आपका कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सब प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये नंबर का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इस नंबर का। ठीक है, क्योंकि 01125699606, और आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बट वो केवल आपको यही बताएंगे, मैंने भी कल भी ट्राई किया था, तो वो केवल एक ही चीज़ बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल
आ रहा है। अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मतलब कि 2 अप्रैल आज हो गया, 2 अप्रैल आज हो गया। अब सेकेंड चीज़ डिस्कस करते हैं फ्रेंड, जैसे कि कुछ साइट्स हैं जैसे कि आपका जहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो मीन्स कमिंग सून, आने वाला है। तो देखते हैं कहाँ पे शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हूँ आपके सरकारी एग्ज़ाम पे। फ्रेंड्स देखिए जैसा कि सरकारी रिजल्ट और सरकारी एग्ज़ाम एक ऐसी हैं जो मीन्स आपको जल्दी से जल्दी किसी भी साइट का नोटिफिकेशन, किसी भी एग्ज़ाम का अपडेट जल्दी पहले से पहले देती रहती हैं। उसी प्रकार तो यहाँ पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है इंडियन एयरफोर्स को भी लेके। सो देखते हैं कहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है आपका एग्ज़ाम रिजल्ट पे आपका दिया हुआ है नोटिफिकेशन पे। ये देखिए इधर, ठीक है, कुछ इधर दिया हुआ है। ये देखिए आपका ये एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप 2 2019 रिजल्ट कमिंग सून। मीन्स फ्रेंड्स ये आपका इंटेक फर्स्ट का ही है, ठीक है, आपका इंटेक फर्स्ट का ही है जो अभी रिजल्ट आने वाला है। और फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ डेट नहीं दिया है। और पहले सब सरकारी एग्जाम ऐसा है कि आपको पहले से पहले अपडेट किया रहता है। इसे ओपन करके देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो ये फ्रेंड्स ये तो वैकेंसी डिटेल वगैरह दी हुई है। अवेलेबल सून, स्टेटस ऑफ रिजल्ट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रेंड्स दिया है यहाँ पे, अवेलेबल स्टेटस ऑफ रिजल्ट अवेलेबल सून, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेटस जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी मीन्स आने वाला है। अब जल्दी आने वाला है मतलब फ्रेंड्स 1 से 2 दिन पहले ये लोग भी अपडेट कर देते हैं कि मीन्स आपका रिजल्ट है जो आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज 2 तारीख है और आज के दिन 100% चांस है कि आप 50% तो आपके चांस है ही कि आपका ऑफिशियल साइट पे ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। मीन्स 1 से 2 दिन कब आने, मीन्स फ्रेंड्स आएगा आपका फर्स्ट वीक में ही, ठीक है। मैक्स मेरे अकॉर्डिंग आपका 5 तारीख से ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने तो वैसे आपको बताया था कि 2nd वीक ऑफ मीन्स 2 अप्रैल को आएगा, बट अब 2 अप्रैल को तो नहीं आने वाला, ये तो श्योर है, ठीक है। अगर बात करूँ आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, 5 तक आ सकता है। आज वैसे नोटिफिकेशन पढ़ने के उनके ऑफिशियल साइट पे पूरे चांस हैं और मैंने आपको एक नंबर भी दिया है, ठीक है, आप उस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वो नंबर है, IAF का ये नंबर है, एयरफोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आप अगर कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। और इस नंबर पे आप कॉल करिए और आपको श्योरली वो लोग बताएंगे कि रिजल्ट कब आएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको केवल वो एक ही चीज़ बताएंगे। मैंने ट्राई किया है, मैंने खुद नहीं, मैंने 2-3 भाइयों से और भी कराया, तो वो केवल एक चीज़ मान ले बताते हैं कि वो चीज़ मान लो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है कि कोई फ़ोन मिलाएगा वही सुना देंगे। मीन्स कि बोलेंगे वेलकम टू CSB और आपका जो रिजल्ट, आप यही पूछेंगे सर एयरफोर्स का रिजल्ट कब आ रहा है इंटेक फर्स्ट का, तो केवल वो एक रिप्लाई देने वाले हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, आप 2 अप्रैल तो हो गया, ठीक है ना। तो आप अगर चाहें तो 10 बजे के बाद इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऑफिशियल साइट पे अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, बट अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले कि नोटिफिकेशन आ गया और इस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आपका अब इंडियन एयरफोर्स GD का। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको GD के बारे में भी डिस्कस करूँगा कि GD का क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स पहले तो आप जाएंगे फेज 2 में, ठीक है। फेज 2 में आपको बैठाल देंगे और आपका पहले मीन्स रनिंग होगा, रनिंग वगैरह हो गया, आपका फेज 81 हो गया। 81 मतलब जिसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट बोलते हैं, इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, बट यहाँ पे हमारा डिस्कस जो मेन पॉइंट है वो है एयरफोर्स का GD, ठीक है। अब GD का क्या प्रोसेस होता है? GD का प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए 300 स्टूडेंट्स से 100 आपके रनिंग पे आउट हो गए, 50 आपके साइको पे आउट हो गए, मीन्स 81 पे, अब बचे 150, ठीक है। तो 150 में फ्रेंड्स 50-50 के 10 ग्रुप्स को डिवाइड कर देंगे, 50-50 के 10 ग्रुप्स को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए नंबर बाय नंबर आपको बुलाएंगे। अब फ्रेंड्स जैसे कि पहला ग्रुप गया आपका GD के लिए, पहला ग्रुप गया, ऐसे लाइन पे सभी बैठे होंगे। पहला ग्रुप में 15 लड़के चेस्ट वाइज आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा जब आप फेज 2 के लिए जाएंगे, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा होगा कि आपका ये चेस्ट नंबर है, ठीक है। अब वहाँ पे जाएंगे, आपको अब किसी एक रूम पे बुलाया जाएगा और ये सामने एक ऑफिसर बैठा होगा, उनके बगल पे एक ऐसे बैठे होंगे और एक इधर यहाँ पे एयरमैन बैठा होगा, ठीक है। वो तीनों आपको देखेंगे। अब जैसे कि फ्रेंड्स मानिए यहाँ पे आपका चेयर पड़ा होगा, 15 चेयर्स, ठीक है, इस तरह से कुछ गोलाई पे ऐसे कुछ, हाँ ये सामने बैठो इस तरह से कुछ, देखिए बताता हूँ फिर से, कुछ इस तरह से ये आपकी चेयर्स होगी, इस तरह से कुछ दूर, एक हाथ की मान लीजिए डिस्टेंस पे, ठीक है। और इधर 3 ऑफिसर मीन्स एक तो एयरमैन होगा, 2 ऑफिसर होंगे एंड 15 ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे गोले पे नहीं होगा, ठीक है, कि बीच पे वो बैठे, गोले पे नहीं होगा, इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से
इस सर्कल पे, ठीक है। इस तरह से आप लोग बैठेंगे और यहाँ पे 3 वो डालेंगे, बेंच वगैरह मेज वगैरह डाल के वो बैठे होंगे। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, पहले तो वो आपको एक कागज़ देंगे। मान लीजिए इधर वाले एयरमैन ने इधर वाले बंदे को कागज़ दिया, ठीक है, पूरे के पूरे 15 कागज़ दे देगा कि जाओ, और एक दूसरे को ऐसे ऐसे आप देते चले जाएंगे। अब देने के बाद जो बचेंगे वो इधर वाला यहाँ पे कर देगा वापस, ठीक है। जैसे 20 दिए तो 15 होने के बाद जो 5 बचे वो कर देगा यहाँ पे वापस। अब वापस करने के बाद अगर फ्रेंड्स आपने जीडी दिया होगा, ठीक है, एयरफोर्स अगर आपने अभी तक मीन्स गाँव तक पहुँचे हैं तो आपको ज़रूर सब पता होगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसा क्या होता है, बट यहाँ पे ऐसा दे देंगे। अब उसके बाद आपको वही मिलेंगे 4 to 5 मिनट पढ़ेंगे और एयरफोर्स में वो जो टॉपिक देंगे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको देखो जीडी पे वैसे बैठा देंगे, ठीक है। अगर साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना, हाँ। और उसके बाद देखिए अब जीडी पे सभी टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक पे जीडी पे यही होता है कि आप इंडियन एयरफोर्स जा रहे हैं, आपको इंग्लिश नेसेसरी है, आप हिंदी पे नहीं बोल सकते। अगर हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे तो फिर आपका मुश्किल है। और फ्रेंड्स वहीं पे आपको पहले एक आपका जैसे कि एनडीए पे एक PIQ फॉर्म होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कराई जाती है, तो वैसे एयरफोर्स में भी एक फिलअप कराया जाता है, बट एनडीए पे जितना होता है वैसा इसमें नहीं होता है। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर मीन्स आप केवल 4 से 5 मिनट मिलते हैं। जब साइको का टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं तब वो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, आपका पेरेंट्स वगैरह के बारे में, उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, आपने कब क्या किया, ठीक है, 10th कब किया, कितने % के साथ किया, इंग्लिश में कितने नंबर आए, मैथ में कितने नंबर आए, ये सारी चीज़ें उसमें फिलअप करनी होती हैं। वो सब चीज़ें उसके पास होती हैं सामने जो ऑफिसर बैठा है। अब कोई लड़का वही फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो गलत नहीं करनी होती, साफ सच लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये बैठे होते हैं सारे। अब मान लीजिए टॉपिक पढ़ लिया, हम यहाँ 4 to 5 मिनट होंगे। अब ऑफिसर कहेगा टाइम हुआ, तो टाइम जब ओवर हुआ तो फिर सभी इधर वाला बंदा अपना कागज इसे दे देगा, इधर इसे दे देगा, और काउंटिंग होकर में यहाँ पे टोटल पूरे आ जाएंगे 15, और ये बंदा फिर से इसे दे देगा वापस, ठीक है। अब वापस करने के बाद आपको करना क्या है कि फ्रेंड्स अब ये बोलेगा ऑफिसर कि अब कहीं कहीं पे प्रोसेस होगा कि बता देगा कि ठीक है आपको ऐसा करना है कि आपको पहले जीडी देना है, आपको मीन्स अपना 30 सेकेंड इंट्रो देना है, 1 मिनट इंट्रो देना है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स आप पहले ऑफिसर कहीं कहीं पे देगा कि आपको 1 मिनट का इंट्रो देना है, और कहीं कहीं पे कहेगा कि आपको 30 सेकेंड का इंट्रो देना है। मीन्स 1 मिनट आपको बोलना है जिसमें 30 सेकेंड इंट्रो है और 30 सेकेंड आपको उस जीडी टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि कोई आपको टॉपिक मिला, ठीक है, कोई सी चीज़ मान लीजिए जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट मिल गया, या फिर आपको कोई एजुकेशन मिल गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी मिल गया, या फिर इलेक्शंस को लेकर मिल गया। लेटेस्ट का टॉपिक है इलेक्शन, इस बार जरूर आज किया जाएगा जीडी पे, ये श्योर हूँ मैं कि इलेक्शन जरूर ना जरूर किसी में आज किया जाएगा, ठीक है। एनजीओ हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, पीयर्स प्रेशर हो गया, ये सभी पता होने चाहिए कि क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स एक पीयर्स प्रेशर होता है, पीयर्स प्रेशर मीन्स अब काफ़ी को जब वहाँ पे मिलेगा ना तो 2-4 को ऐसा होगा कि पता ही नहीं होगा कि पीयर्स क्या होता है। पीयर्स मतलब दोस्तों का प्रेशर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। सो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज हो गया, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। तो देखिए अब यहाँ पे ऑफिसर आपको बता देगा कि आपको 30 सेकंड मान लीजिए इंट्रो देना है और 30 सेकंड आपको टॉपिक पे बोलना है। टॉपिक तो फ्रेंड्स इंट्रो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको मैं आपको बिल्कुल सॉरी इंट्रो बना के दूंगा कि आप कैसा इंट्रो तैयार कर सकते हैं, बट आपको अपने स्टेट के बारे में या आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में उस इंट्रो पे अपना पूरा बायोडाटा नहीं बताना है। वो सारी चीज़ें इंट्रो पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप बिल्कुल सटीक इंट्रो, क्योंकि अगर इंट्रो ये 1 मिनट आपका अच्छा चला गया ना तो आप मान लीजिए वहीं से इंडियन एयरफोर्स पे सेलेक्ट हैं, क्योंकि मतलब जीडी आपकी क्रैक है। वहीं पे ऑफिसर आपका बायो पे उस पर टिक लगा देगा और वहीं से सिलेक्ट भी बाद में नहीं भी बोलते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि बार वो काटता पीटता नहीं है, एक ही बार पे हो जाएगा। इंट्रो करने का कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बिल्कुल रट्टे होते हैं, रटना नहीं है। मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको इंट्रो कैसे बताना है, ठीक है। अगर आप बताना चाहें तो अपने स्टेट का नाम जरूर बताना, क्योंकि जब मैं इंट्रो बताऊंगा तो वहाँ पे आपके स्टेट का कुछ ना कुछ उसमें ऐड करूँगा जिससे आपको लगेगा हाँ ये बेटर है उस जगह पे, ठीक है ना। सो आप अगर पहले 30 सेकंड पे बोलना है तो 30 सेकंड पे अपना नाम वगैरह बता देंगे, नाम बताएंगे और अपना मिस इंट्रो देंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको बताना है अपना मिस एजुकेशन वगैरह बताना। उसके बाद 30 सेकेंड आपको बोलना है टॉपिक पे। अब मान लीजिए जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। अब इसको बनाने में भारत सरकार द्वारा कुछ मीन्स ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए लगा है, ठीक है। 2448 करोड़, ठीक है। 2948
ठीक है 2948, ठीक है 2948 करोड़ रुपया लगा है, मीन्स ऑलमोस्ट 3000 करोड़। तो फ्रेंड्स ये एक, अब जैसा कि टॉपिक मिला तो वो कहेगा कि ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा या बैड डिसीजन है, जीएसटी एक अच्छी चीज़ है या बैड है, ठीक है डिमोनिटाइजेशन एक अच्छा है या बैड है। मीन्स फ्रेंड्स टीचर वर्सेस सोल्जर पे बोलो, मीन्स ऐसे टॉपिक देगा जिसपे 2 पॉइंट निकलते होंगे, ठीक है। तो कुछ बंदे एक पे चले जाएंगे, कुछ बंदे दूसरे पे। अब जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोल रहा हूँ तो पहला वाला बंदा बोल सकता है कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है, और दूसरा बोलेगा ये बुरा है, मीन्स 3000 करोड़ किसी दूसरे चीज़ पे इन्वेस्ट किए जा सकते थे, और ये बोलेगा कि नहीं नहीं ये मतलब सभी अपना अपना 30 सेकंड पे अपने अपने व्यू बताएंगे। यहीं पे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो प्रेशर्स पे आ जाएंगे, प्रेशर आप फील करेंगे कि हाँ मीन्स जो फ्रेशर्स होते हैं ना उन्हें काफ़ी प्रेशर लगता है, हाँ अगर ठीक है बट प्रेशर फिर भी होता है। सो वो अपना इंट्रो दे देंगे, अब 30 सेकेंड्स दे देंगे। अब फ्रेंड्स वहाँ पे शुरू होगा आपका इधर से जीडी। अब जीडी के लिए इधर से मीन्स 15 सभी ने अपना इंट्रो दे दिया। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जीडी खत्म होने के बाद तुरंत आपका इंट्रो मीन्स आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के लिए कोई भी बंदा ग्रुप से बोल सकता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे इंट्रो खत्म हुआ अब आपका जो ऑफिसर होगा वो बोलेगा कि ठीक है मीन्स अब आप जीडी स्टार्ट कीजिए, और आप मीन्स जीडी टॉपिक पे बात करना, आउट ऑफ टॉपिक मत बात करना, ठीक है। मीन्स जो जीडी का आपका टॉपिक है उसी पे बात करना, अगर आउट ऑफ टॉपिक आपने बात की तो फिर आपको मतलब पक्का आप निकाल दिए जाएंगे। तो आपको जीडी पे ही बोलना, और ये भी बोलेगा कि मीन्स जो कागज़ पे लिखा है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जैसे कि कागज़ आपको जो पढ़ने को दिया उसी से 2-3 लाइनें याद कर लेते हैं, ठीक है 5 मिनट होता है, 5 मिनट में 1 से 2 लाइनें तो सिंपली याद ही हो जाती है, क्योंकि आप एयरफोर्स का रिटेन निकाल के वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो वो नहीं करना है, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे आपका जीडी स्टार्ट हुआ। जीडी पे आपका प्रोसेस यही है कि सभी ने, अब यहाँ से मान लीजिए पहला बंदा ऑफिसर ने कहा कि ठीक है स्टार्ट करिए जीडी, तो यहाँ पे ये बंदा बोलेगा कि ठीक है जीडी मीन्स मैं कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है तो ये हाँ इस तरह से, सॉरी फॉर दैट, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब जैसे कि कुछ बंदा ये वाला बंदा बोलेगा आपका जीडी में बारे में बोलेगा कि टॉपिक है जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो दूसरा बंदा यहाँ वाला भी बोलेगा इसके फेवर में, यहाँ वाला भी बंदा बोलेगा फेवर में। अब फ्रेंड्स यहाँ से 2 से 3-4 बंदे इसके फेवर में चले गए। तो अगर आप कम इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है, तो अगर आप अगेंस्ट भी जाना चाहेंगे ना तो यहाँ पर आपको लगेगा डर, क्योंकि लगेगा डर इस वजह से क्योंकि आप समझे कि ये 4 के 4 बंदे आपके अगेंस्ट बोलेंगे, तब अगर आपका 1-2 सपोर्टर मिलेंगे जरूर, अगेंस्ट वाले मिलेंगे जरूर। आप फ्रेंड्स अगर आपका जीडी जो ग्रुप है ना वो अगर अच्छे से प्रोसेस करता है तो जीडी का कोई टाइम नहीं होता कि जीडी आपको 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, 50 मिनट चलेगा, ठीक है। जीडी का अगर आपका ग्रुप अच्छा है, मीन्स आपके सारे के सारे जो मीन्स फ्रेंड हैं साथ में बैठे, ठीक है, वो अगर अच्छा कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को अच्छा मीन्स हैंडल कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। और वहीं पे कोई ग्रुप ऐसा होता है कि जैसे कि इस बंदे ने कहा ये बात तो दूसरा ये तुरंत बोलेगा नहीं नहीं मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, दूसरा फिर बोलेगा कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, ठीक है ना। तो दूसरा फिर से बंदा बोलेगा कि मैं एग्री नहीं करता। अब एग्री मीन्स फ्रेंड्स अगर बात एग्री करने लायक है तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ठीक है ना। तो ऑप्शंस रहते हैं काफ़ी, बट अगर आपका ग्रुप है अच्छी भाषा में बोल रहा है, जैसे टीचर वर्सेस सोल्जर, अब टीचर की क्वालिटीज़ बता रहा है, सोल्जर की क्वालिटी, ये बंदा ने अलग क्वालिटी बताई, ये बंदे ने अलग क्वालिटी बताई, इसने अलग क्वालिटी बताई, सभी ने अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ बताई, ठीक है, फिर उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब एक जीडी जो होता है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक चलता है मतलब आपका ग्रुप अच्छा कर रहा है तभी ज़्यादा टाइम तक चल रहा है। अगर जीडी आपका 5 से 10 मिनट में खत्म हो गया, ठीक है, फिर तो आपको ऑफिसर पक्का वहाँ पे ग्रुप पे हड़काने वाला है, मिस डांटने वाला है, स्कॉल्ड करने वाला है आपको। स्कॉल्ड करने वाला इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे होंगे जैसे कि मान लीजिए कि आप यूपी बोर्ड से हैं, आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, आप हरियाणा बोर्ड से हैं, और यहाँ पे बैठा है ICSE बोर्ड का एक लड़का बगल पे यहाँ पे, ठीक है, या फिर इधर CBSE बोर्ड का एक लड़का बैठा है, ठीक है। अब इंग्लिश पे डिबेट हो रही है तो इन दोनों का अपना आपस में चल रहा है, बाकी सब खत्म। यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, सब अपना अपना है, बट यहाँ पे जो CBSE बोर्ड का लड़का है और ICSE बोर्ड का लड़का है वो आपस में बिल्कुल फाइट कर रहे हैं कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। अब ये बोल रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी राइट है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी रॉन्ग है, ठीक है, यही गलत है। मीन्स इन लोगों को दूसरे को मौका देना चाहिए, ठीक है ना। ये लोगों को इन लोगों की अदर वाले मीन्स इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप कुछ कहना चाहते हैं जीडी के टॉपिक में, ठीक है, चेस्ट नंबर इतना या चेस्ट नंबर इतना, आप इतना कुछ कहना चाहते हैं, यही मीन्स एक दूसरे को मीन्स कहिए, प्रमोट कीजिए कि सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहिए। और ऑफिसर भी आपको कहेगा कि चेस्ट नंबर इतना, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं कहा तो प्लीज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। सो यही प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। मान लीजिए 15 होते हैं आपके जीडी पे, वैसे ज़्यादा नहीं 15 होते हैं, 15 पे 10 to
12 ही केवल आउट मीन्स सेलेक्ट होते हैं। 4 to 5 मान लीजिए, 4 या 2 to 3, 3 to 5 के बीच में ही आउट होते हैं जीडीपी ग्रुप से। बस होता ये है कि अब आपका जीडी ग्रुप ज़्यादा बैच करता है तो फिर आपका जो 1 ही 2 बंदे केवल सेलेक्ट होते हैं, केवल 1 से 2 बंदे सेलेक्ट होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल रैंक होंगे, 1 से 2 पॉइंट बोले होंगे और शांत हो गए होंगे, वही बंदे सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज कोई नहीं सिलेक्ट होने वाला। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि अपने जीडी की प्रिपरेशन तो स्टार्ट रखिए। अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही आपको जीडी के मीन्स मैक्सिमम 15 to 20 डेज का समय आपके पास होगा। ठीक है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आप जीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मैंने एक टॉपिक वीडियो दिया था कि वहाँ पे जो 15 टॉपिक्स आए हुए हैं इंडियन एयरफोर्स पे प्रीवियस टाइम, वही टॉपिक आप तैयार कीजिए और वही टॉपिक्स अभी तैयार कीजिए। मीन्स 15 टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए और 50 टॉपिक्स अगर तैयार करके जाएंगे तो उन्हीं में से आपका एक टॉपिक आ जाएगा। ठीक है। सो ये पूरा जीडी का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका थोड़ी देर बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। रिजल्ट पे अगर आपने अच्छा खासा बोला होगा तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। जैसा कि आप रेस पे आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ मैंने क्लियर कर दिया, उसी प्रकार आपको जीडी पे भी। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एयरफोर्स जीडी कोई टफ नहीं होता है। अगर आपने अच्छा किया तो वहीं से आपको पता चल जाएगी कि हाँ मेरा जीडी निकल गया, नहीं तो अदरवाइज बैठे रहेंगे कि हाँ चेस्ट नंबर 345 बोला गया और अगर आपको 4 मीन्स 50 है 350 तो आप सोचेंगे कि आप कहीं मतलब निकल ना जाए मेरा नंबर, तो कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा या वीडियो के लास्ट में आपकी प्लेलिस्ट आएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो इस वीडियो पे इतना ही करते हैं। आपका रिजल्ट आज या कल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।